हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइज आप सभी का वेलकम है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है उनकी फीलिंग्स आपके लिए, करंट फीलिंग्स नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो पर्सनल रीडिंग चाहिए आपको, कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, देखते हैं कैसा महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूअर्स को लेकर उनकी करंट फीलिंग्स बताइए यूनिवर्स। उनकी डीपेस्ट फीलिंग्स क्या है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। ओके, मुझे यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना आपसे कनेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में दिखाई दे रहा है कि कनेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि बात करने के बारे में सोच रहे हैं, आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं, बट सोच रहे हैं कि किसके थ्रू किया जाए आपको अप्रोच, क्योंकि समझ नहीं आ रहा है कैसे बात करें, क्या कहकर बात करें, कैसे कनेक्ट करें, किस बहाना, कौन सा बहाना बनाए कि आपको फोन करें। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि ये ना ये कनेक्ट करने के बारे में तो सोच रहे हैं, पर किसके थ्रू करें सोर्स ढूंढ रहे हैं, यानी कि जैसे कोई आपके फ्रेंड से रिलेटेड या अपने किसी फ्रेंड से रिलेटेड कैसे क्या करें, सोर्स ढूंढ रहे हैं बेसिकली। ठीक है, आपसे बात करने के लिए यहां पर ऐसा भी दिख रहा है कि आज कहीं ना कहीं इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप इनकी वीकनेस बनते जा रहे हो, यानी कि आपके लिए इनका प्यार बढ़ते जा रहा है, कहीं ना कहीं इनका डर बढ़ते जा रहा है आपको खो देने का, या आप किसी और से कनेक्ट हो गए हो तो हमेशा के लिए खो ना दें, या ऐसा लग रहा है इनको कि इनका डर दिख रहा है कि ये आपको खोना नहीं चाहते, या आपके साथ एक होना चाहते हैं, आपको प्यार देना चाहते हैं, आपके साथ हमेशा रहना चाहते हैं, पर उसके लिए क्या करें समझ नहीं पा रहे हैं। इनके दिल में आपके लिए बहुत सारी फीलिंग्स, बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारे फिक्र दिखाई दे रही है। ठीक है, ऐसा दिख रहा है कि लाइफ में बिल्कुल अकेले हो चुके हैं, बहुत अकेलापन दिखाई दे रहा है, ऐसा दिख रहा है कि बहुत अकेलापन इनको दिखाई दे रहा है। अगर बहुत टाइम हो गया आपके सेपरेशन को तो हाँ, बहुत अकेले दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि किसी और की वजह से आपको यहाँ पर कभी इन्होंने छोड़ा हो। ठीक है, किसी और के कहने पर, चाहे फिर वो फैमिली हो चाहे कोई भी हो, पर करंटली ऐसा दिख रहा है कि साथ देने वाला भी कोई नहीं है, कोई भी नहीं दिख रहा है जो इनसे इनके साथ हो, इनको प्यार करे या इनके साथ रहे। ऐसा दिख रहा है कि बस आप ही थे जो एक फैमिली की वाइब इनको देते थे, जो इनकी फिक्र करते थे। आज कहीं ना कहीं जो इनको कर्मा मिला है, लाइफ लेसन्स मिल रहे हैं या मिल गए हैं, उनसे इन्होंने सबक सीखा है। होता है ना, इंसान हर चीज से सीखता ही है, सबक मिलता है। जैसे आपको भी मिला होगा कि मैं हर किसी पे ट्रस्ट नहीं करूंगी या नहीं करूंगा, आंख बंद करके ट्रस्ट नहीं करूंगी या नहीं करूंगा। तो कहीं ना कहीं हर चीज से इंसान सीखता ही है, अगर बुरा भी हो रहा है तो सिखाने के लिए ही हो रहा है। तो कुछ चीजें इन्होंने सीखी है। ठीक है, कुछ चीजें सीख रहे हैं, कुछ चीजें सीखी हैं, इसीलिए इनको आज चीजें रियलाइज हुई हैं, क्योंकि आपकी वैल्यू पहले ये नहीं करते थे, आज कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि ये किसी और के कोई और कनेक्शन में बिजी थे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा रहे थे, या आपको छोड़ करके कहीं और, होता है ना, अट्रैक्ट हो गए थे या कहीं और चले गए थे बेसिकली। हाँ, आपको पता, चीजें आपसे छुपाई रही हैं इन्होंने, पास्ट में बहुत चीजें छुपाई हैं, पर अभी इनको सब चीजें आपको क्लियर करनी है। ठीक है, इनको ऐसा फील हो रहा है कि मुझे सब चीजें बतानी है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में हो गई है वो चीजें क्लियर करनी है। क्योंकि देखो, इनको ऐसा महसूस होता है कि आप हो तो फैमिली की भी जरूरत नहीं है, आप हो
तो दोस्तों की जरूरत नहीं है, आप हो तो किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप हो तो सब कुछ है, आप नहीं हो तो फिर कुछ भी नहीं है। समझ रहे हो? इनको ऐसा महसूस होता है कि आप ही थे तो सब कुछ अच्छा था, या अच्छा चल रहा था, या हो रहा था, क्योंकि आपने ना एक लाइफ पार्टनर की तरह भी इनका को हेल्प किया है। अगर आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, ठीक है, चाहे कुछ भी हो, चाहे आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, पर आपने इनको हर तरीके से सपोर्ट किया है, एक पार्टनर की तरह, एक लाइफ पार्टनर की तरह। तो एक फैमिली की वाइब इनको आपसे आती है। मतलब कोई मिले ना मिले, आप मिल जाओ ना तो सब कुछ पूरा हो जाएगा। आज इनको ऐसा महसूस होता है कि आपने सब कुछ, आप हो इनकी लाइफ में तो सब कुछ है, नहीं हो तो कोई दोस्त भी नहीं है, क्योंकि सब लोग फायदा उठाने के लिए ही है, सब लोग मतलब ही है। इनको ऐसा महसूस हो रहा है, इसीलिए आपकी तरफ इनका अट्रैक्शन बढ़ता चला जा रहा है, आपकी तरफ आकर्षण ये महसूस कर रहे हैं। ठीक है, एक्सेप्ट कर रहे हैं अपनी गलतियों को। जो इंसान एक्सेप्ट नहीं करता था, आपको लगेगा कि ये तो बहुत इगोइस्टिक है मैम दी, ये कभी एक्सेप्ट नहीं करते, इन्होंने कभी सोचा नहीं, कभी सॉरी बोला नहीं कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, मुझे हमेशा इग्नोर किया है। वो चीजें दिख रही है, ठीक है, हाँ किया है आपको इग्नोर, हाँ किया है आपको हर्ट, शायद आज भी कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर से ना, भले ही आपके सामने प्रिटेंड नहीं किया है, बोला नहीं है, पर गिल्ट अंदर से है। ठीक है, फील कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो भी इन्होंने गलतियां इनसे हुई हैं, या जो भी गलतियां इन्होंने की, उन गलतियों को एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर इनको आपके अंदर कमियां दिख रही थी, आपके अंदर ये खोट निकाल रहे थे, आपके अंदर मतलब किसी ना किसी से कंपेयर करते थे, ठीक है, किसी किसी से भी कंपेयर करना ये दिख रहा है, कंपेयर करते थे, तो आज कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने सारे फ्लॉज के साथ इनको एक्सेप्ट किया था, सारी कमियों के साथ, सारी गलतियों के बाद भी एक्सेप्ट किया था। अगर थोड़ी बहुत, हाँ, क्योंकि देखो परफेक्ट कोई भी नहीं होता है, आपके अंदर भी हो सकता है कि आप इनको सुना देते हो, या गुस्सा कर दिया था, या जो भी है, कुछ कमियां आपके अंदर भी दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो वो सारी कमियों को छोड़ करके ये भी आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं। ठीक है, बेसिकली यहां पर दिख रहा है कि आप इनकी कमियों को एक्सेप्ट करते हो आए हो, इनकी गलतियों को माफ करते हो आए हो, कहीं ना कहीं ये भी आपको, जैसे भी आप हो, ठीक है, आपको उसी वे में एक्सेप्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आपको ये कंपेयर पहले भी करते थे। ऐसा दिख रहा है कि किसी ना किसी से, उसकी गर्लफ्रेंड देखो, उसका बॉयफ्रेंड देखो, उसको देखो और तुमको देखो, तुम कैसी हो या तुम कैसे हो, समझ रहे हो, हस्बैंड वाइफ हो अगर आप इनके, तो भी हमेशा कंपेयर करते हुए आए हैं किसी ना किसी से। बोलते ना, दूसरे की चीज अच्छी ही लगती है, भले ही कितनी ही खराब हो। ठीक है, तो वही है कि इनको वही कंपैरिजन बहुत था। पर आज पता है, आपको नेगेटिव वे में कंपेयर करते थे कि आप खराब हो, वो अच्छे हैं, इस टाइप में कंपेयर करते थे, या किसी ना किसी से। आज कहीं ना कहीं आपका नेचर इतना अच्छा है, आपने सच में इतना कुछ किया है ना, आज इनको ये कंपेयर कर रहे हैं आपको पॉजिटिव वे में। ठीक है, कि हाँ भाई, आपकी आदत और उसकी आदत में देखो, आप कभी इनसे मतलब के लिए नहीं जुड़े थे, किसी से कंपेयर कर रहे हैं आपको, आप आपके नेचर को, ठीक है, आपकी आदतों को आज इनको फील हो रहा है। इसीलिए जो भी है फ्लॉज है आपके अंदर या इनके अंदर, सारी कमियों को, सारी चीजों को एक्सेप्ट करते हुए बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आप ही इनकी दुनिया हो, आप ही इनका वर्ल्ड हो। इनको ऐसा फील हो रहा है आप ही में सब कुछ है, आप हो तो सब कुछ है, आप नहीं हो तो कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा महसूस करते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मुझे कुछ जोडिक साइन गाइस रिफ्लेक्ट हुए, मैं बता देती हूँ। जिमिनाई मिथुन राशि, लिब्रा तुला राशि, यहाँ पर मुझे कैंसर कर्क राशि, यहाँ पर सैजिटेरियस धनु राशि, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि ज्यादा रिफ्लेक्ट हुई है। ठीक है, वैसे ऑल जोडिक साइन रीडिंग है। कहीं ना कहीं इनको बुरा लग रहा है कि आज ये खुद से कंप्लेन कर रहे हैं, खुद के अंदर कमी देख रहे हैं, इसलिए बुरा लग रहा है, क्योंकि देखो ये उतना प्यार आपको नहीं दे पाए जितना इनको देना चाहिए था, उतना ख्याल नहीं रख पाए आपका, और उतना आपके लिए कर नहीं पाए जितना इनको करना चाहिए था। आज इनको अपने अंदर ना रिग्रेट महसूस होते हुए दिखाई दे रहा है, अपने अंदर अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कंप्लेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि आज इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप इनको क्यों ही एक्सेप्ट करोगे, आप इनके बारे में क्यों ही सोचोगे, इन्होंने क्या ही दिया है आपको, दर्द तकलीफ, आपके साथ बुरा ही किया है, आपको हर्ट ही किया है, आप क्यों आप एक्सेप्ट करोगे। मतलब अंदर ही अंदर से ना टूटे हुए से दिखाई दे रहे हैं। पर
इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं रह सकते हैं ये आपके बिना, बहुत रह लिए हैं, बहुत हो गया, पर अब नहीं रह पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए आपके साथ यस हमेशा के लिए रहना चाहते हैं, हमेशा के लिए रहना चाहते हैं। अगर आप लोग अनमैरिड हो तो शादी करके, अगर मैरिड हो तो शादी को निभा के, चीजों को एक्सेप्ट करके, मतलब आपके साथ इनको रहना है हर हाल में, क्योंकि आपको ये उतना याद करते हैं, उतना प्यार करते हैं आपसे, ठीक है। तो आपको इस रिश्ते में बहुत जल्दी कम्युनिकेशन मिलने वाला है। अब ये कम्युनिकेशन चाहे मैसेज के फॉर्म में हो, चाहे कॉल के फॉर्म में हो, चाहे कैसे भी हो, और इसलिए मिल रहा है क्योंकि अट्रैक्शन है आपकी तरफ, ठीक है। क्योंकि इन्होंने सोच लिया है एक बड़ा डिसीजन लेने के बारे में, एक बोल्ड डिसीजन लेने के बारे में, जो डिसीजन आपके फेवर में होगा, ठीक है। जो आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग आ गई है, जो एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, या चीजें बहुत खराब हो रही हैं, वो चीजें अब सुधरती हुई दिखाई दे रही हैं। क्योंकि ये सुधार अभी तो नहीं सुधर रही हैं, ऑब्वियसली बात है, अभी भी वही चीज है, पर हाँ ये सुधारेंगे, ठीक है। बेसिकली आपका ट्रस्ट दोबारा से गेन करेंगे, आपका ट्रस्ट दोबारा से जीतेंगे, और कहीं ना कहीं आपको बहुत सारा प्यार देंगे। एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, और एक फ्रेश स्टार्ट होते हुए भी दिखाई दे रही है इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में, क्योंकि आप ना इनके लिए प्रीसियस हो। देखो अगर इंसान, जैसे अगर ये आपको सबसे ऊपर रखते हैं, सबसे ज्यादा वैल्यू देते हैं, बहुत प्यार देते हैं, चीजों को ठीक करते हैं, ट्रस्ट बनाए रखते हैं, तो वैसे भी चीजें खराब नहीं हो सकती है ना रिलेशनशिप में। यही तो मेन चीजें होती है, ट्रस्ट, केयर, लॉयल्टी, और थोड़ा सा टाइम देना ना, और आपको आपकी वैल्यू करना, आपको प्रायोरिटी में रखना, ना कि फैमिली को, ना कि किसी चीज को। मैं ये नहीं कह रही हूं फैमिली को भी रखे, बट बैलेंस करके चले ना। एटलीस्ट आपको अगर कुछ चीजें कमिट करी हैं, कमिटमेंट दे रहे हैं, तो उसको निभाएं भी। अगर टाइम दे रहे हैं, बोल रहे हैं, तो निभाए भी, और लॉयल रहें। तो उससे बढ़कर क्या ही चाहिए आपको। तो वैसे भी लॉयल्टी, थोड़ा प्यार, थोड़ा टाइम चाहिए आपको, और कुछ चाहिए भी नहीं, ठीक है। तो मिलेगी, ठीक है, आपको वो लॉयल्टी मिलेगी, क्योंकि आप प्रीसियस हो इनके लिए, आप ब्लेस्ड हो, आप हो तो ये ब्लेस्ड फील करते हैं, ठीक है। क्योंकि अब इनको भी ना, जो ये सेपरेशन है ना, इनके लिए भी काटना बहुत मुश्किल हो गया है, ठीक है। हालांकि बहुत ज्यादा एटीट्यूड के चक्कर में, लोगों की बातों में आने के चक्कर में इन्होंने आपको सेपरेट जरूर किया, पर आज कहीं ना कहीं हाँ ये भी उस सेपरेशन से परेशान है, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जी गाइस मुझे दिख रही है आज आप लोगों के पार्टनर की, ठीक है। यहाँ पर कुछ इनिशियल्स मैं बता देती हूँ। वाई दिख रहा है, जी दिख रहा है, एच दिख रहा है, के दिख रहा है, टी दिख रहा है, आई दिख रहा है, एस दिख रहा है, एम दिख रहा है, ओ दिख रहा है, ठीक है। तो ये इनिशियल्स में भी आपके या आपके पार्टनर के हो सकते हैं। ओके, ब्लैक कलर मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है। हो सकता है ब्लैक कलर या तो आपने पहना है, थोड़ा कम पहनने लगो, ब्लैक ज्यादा नहीं पहनना है अगर आप बहुत ज्यादा ब्लैक पहनते हो, क्योंकि थोड़ा सा नेगेटिविटी को दिखाता है, ठीक है। व्हाइट कलर को प्रिफर किया करो, व्हाइट कलर ज्यादा पहना करो। या फिर कुछ नेगेटिविटी तो दिख रही है आपके कनेक्शन में, लोगों की नजरें, लोगों की नेगेटिविटी तो है, ठीक है। पर ठीक है, अब जब आप दोनों एक हो जाओगे ना, तो लोगों के मुंह पे तमाचा ही होगा एक तरीके से, ठीक है। तो ये थी गाइस आज आप लोगों की रीडिंग।